हरे कृष्ण। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्री राधा माधव रसामृत में। आज हम अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परमा एकादशी की व्रत कथा को सुनेंगे। हम सबको पता है कि अधिक मास श्री कृष्ण को कितना प्रिय है और इसी कारण उन्होंने अधिक मास को अपना पुरुषोत्तम नाम दिया, जिसके वजह से अधिक मास को हम पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जानते हैं। अब हम यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस मास की ही इतनी बड़ी महानता है तो उनमें वाली एकादशियों की कितनी महानता होगी। परमा एकादशी के विषय में कहा जाता है कि यदि कोई साधक इस एकादशी का विधि पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक पालन करता है तो उसकी दरिद्रता का नाश होता है। कथा को प्रारंभ करते हैं। अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परमा एकादशी की महिमा महाराज युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण ने बताई। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे प्रभु, अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है और इस एकादशी के पालन की क्या विधि है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, इस एकादशी का नाम परमा एकादशी है। यह शुभ एकादशी पापों का नाश करती है और भौतिक सुख और मुक्ति प्रदान करती है। इस एकादशी के पालन की विधि पद्मिनी एकादशी के समान ही है। इस दिन परम भगवान की उपासना करनी चाहिए। कृपया एक कथा सुनो जो मैंने कापिल शहर के मुनियों से सुनी है। कापिल शहर में सुमेध नामक एक पुण्यवान ब्राह्मण रहता था। उसकी पवित्र नामक एक सती पत्नी थी। पिछले किसी जन्म के कुछ पाप कर्मों के कारण वह ब्राह्मण निर्धन था। वह भिक्षा द्वारा भी अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहा था। वह और उसकी विश्वसनीय पत्नी निर्धनता में रहते थे। इसके बावजूद उसकी युवती सुंदर पत्नी कर्तव्य पूर्वक उसकी सेवा करती थी। उनके घर में अतिथि आने पर वह अपने हिस्से का भोजन उन्हें देकर स्वयं भूखी रह जाती थी। परंतु उन परिस्थितियों में भूखे रहकर भी उसका चेहरा निराश नहीं होता था। अपनी पत्नी के दिन प्रतिदिन कमजोर होते देखकर ब्राह्मण स्वयं को कोसते हुए अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, यद्यपि मैं अत्यंत समृद्ध लोगों से भिक्षा मांगता हूँ, परंतु मुझे कुछ भी नहीं मिलता। मैं क्या करूँ? क्या मुझे किसी दूसरे देश जाकर धन अर्जित करना चाहिए? यदि मैं भाग्यशाली रहा तो मुझे कुछ मिल सकता है। बिना उत्साहपूर्ण प्रयासों से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। जो उत्साहपूर्ण प्रयास करता है उसे निश्चित रूप से सफलता मिलती है, परंतु जो मात्र यह कहता है मैं अपने भाग्य को स्वीकार करता हूँ, वह एक आलसी व्यक्ति है। हाथ जोड़कर आंसुओं के साथ पवित्र ने अपने पति से कहा, आपसे बुद्धिमान कोई नहीं है। यदि किसी के इस संसार में जो भी मिलता है वह अपने पूर्व कर्मों के परिणाम है। यदि किसी के पूर्व कर्मों के पुण्य नहीं है तो अत्यधिक परिश्रम करने पर भी उसे कुछ प्राप्त नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति ज्ञान या धन अपने पूर्व जन्मों में वितरित करता है तो उसी प्रकार की वस्तुएं वह जीवन में प्राप्त करता है। मनुष्य जो भी सत्कर्म करता है वह उसे कई गुना अधिक वापस फल प्रदान करता है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, ऐसा लगता है कि ना मैंने और ना आपने अपने पूर्व जन्म में किसी योग्य पात्र को दान दिया, इसलिए आपको मेरे साथ ही यहीं रहना चाहिए। पति के बिना एक पत्नी का अपने पिता, माता, भाई, ससुर या अन्य परिवार के सदस्यों द्वारा आदर नहीं होता। यदि आप चले जाते हैं तो लोग मुझे अभागी समझकर मेरा तिरस्कार करेंगे। मैं आपके बिना
एक क्षण भी नहीं जी सकती। एक सती स्त्री सदैव यह सोचती है कि उसके आध्यात्मिक रूप से उन्नत पति को प्रसन्न करना ही उसकी प्रसन्नता, परम कर्तव्य तथा सर्वोत्तम तपस्या है। हमारे भाग्य में जो है, कालांतर में वह हमें मिल जाएगा और हमें पूर्ण आनंद प्राप्त होगा। इसलिए यहीं रहकर जो भी धन आपको प्राप्त होता है, उसी में संतुष्ट रहिए। अपनी पत्नी के ये वचन सुनकर ब्राह्मण ने अन्य देश जाने की योजना त्याग दी। एक दिन उनके घर कौंदिय मुनि आए। जब सुमेध और उसकी पत्नी ने उन्हें देखा तो वे आनंदित होकर मुनि को प्रणाम किए। सुमेध ने उन्हें आसन प्रदान किया, उनकी पूजा की तथा अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें भोजन कराया। तब सुमेध ने कहा, आज हमारा जीवन सफल हो गया क्योंकि हमें आपके दर्शन हुए हैं। तब पवित्र ने कहा, हे महर्षि, यह हमारा सौभाग्य है कि आप यहाँ आए हैं। मेरे पति विदेश जाकर धन कमाना चाह रहे थे, परंतु मैंने उन्हें रोक दिया। कृपया हमें बताइए कि हम दरिद्रता से कैसे मुक्त हों। कौंदिय ने कहा, अधिक मास के कृष्ण पक्ष के दौरान एक शुभ एकादशी आती है। यह भगवान विष्णु का सर्वोत्तम दिन है, इसलिए इसे परमा एकादशी कहते हैं। अतः एकादशी व्यक्ति के पाप नाश करती है, भौतिक कष्ट तथा दरिद्रता दूर करती है। इस एकादशी के पालन से मनुष्य समृद्ध बनता है और अंततः जन्म मृत्यु चक्र से मुक्ति प्राप्त करता है। सर्वप्रथम कुबेर ने इस एकादशी का पालन किया था। फलस्वरूप भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे धनी बनने का वर दिया। इस एकादशी के पालन से राजा हरिश्चंद्र ने अपना राज्य और पत्नी प्राप्त की। तुम्हें भी परमा एकादशी व्रत करना चाहिए। कौंदिय मुनि ने पंचरात्रि की व्रत का भी वर्णन किया। पंचरात्रिक व्रत का पालन कर मनुष्य मुक्ति प्राप्त करता है। मनुष्य को परमा एकादशी के दिन से ही उचित विधि विधानों के अनुसार पंचरात्रि की व्रत का पालन करना चाहिए। जो भी अपनी क्षमता के अनुसार परमा एकादशी से प्रारंभ कर 5 दिन का व्रत करता है, वह अपने पिता, माता और पत्नी सहित विष्णु लोक जाता है। इन 5 दिनों तक यदि कोई एक बार खाता है तो वह समस्त पापों से मुक्त होकर आध्यात्मिक जगत में जाता है। कौंदिय मुनि के निर्देश अनुसार सुमेध तथा पवित्र दोनों ने परमा एकादशी व्रत किया। जब एकादशी और पंचरात्रि की व्रत पूर्ण हो गए तो एक राजकुमार उनके घर आया। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से राजकुमार ने उन्हें एक सुंदर राजसी सामान से युक्त एक नवीन घर दे दिया। उसने ब्राह्मण को अपनी जीविका अर्जित करने के लिए एक गाय भी दान की। वह ब्राह्मण पति पत्नी का सम्मान कर चला गया। इसके फलस्वरूप राजकुमार भी अपने जीवन के अंत में विष्णु लोक चला गया। जिस प्रकार मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, 4 पैरों वाले पशुओं में गाय श्रेष्ठ है, देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ है, अधिक मास समस्त मासों में श्रेष्ठ है। इस मास में भगवान हरि की सर्व प्रिय पद्मिनी और परमा एकादशी आती हैं। मनुष्य जीवन प्राप्त कर यदि एक व्यक्ति एकादशी पालन नहीं करता है तो वह 84 लाख जन्मों में भी कभी सुख प्राप्त नहीं करता, बल्कि वह असीम कष्ट सहन करता है। महान पुण्यों के प्रभाव से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, अतः अवश्य ही एकादशी व्रत करना चाहिए। परमा एकादशी का महात्म्य सुनकर महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों और पत्नी सहित इस पवित्र एकादशी का व्रत पालन करने लगे। इस प्रकार कथा यहीं समाप्त होती है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और परमा एकादशी का विधि पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक पालन अवश्य करें। सभी को हरे कृष्ण,
राधे राधे।